So what is exactly is geriatrics? A lot of people might not understand because it's a technical term. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरे से हर रोज ही पूछा जाता है. तो जीरियाट्रिक्स कम्स फ्रॉम द वर्ड जिरेंटोलॉजी, और जिरेंटोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ द एल्डरली. Okay. अगर हम इसको शुद्ध भाषा में समझें तो कोई भी इंसान जो 60 वर्ष से ऊपर का है, उसकी जो जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम जीरियाट्रिक्स में करते हैं. क्योंकि जीरियाट्रिक्स एक अडल्ट, एक बुजुर्ग इंसान एक नॉर्मल अडल्ट नहीं होता. उसकी तकलीफें एक नॉर्मल अडल्ट की तरह नहीं होती. उसकी तकलीफें एक बच्चे जैसी होती हैं, पर वो बच्चे की बॉडी में नहीं होती. तो इस वजह से ये जो फील्ड है, ये एक अलग फील्ड है, ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, और इसको हम जीरियाट्रिक्स बोलते हैं. जीरियाट्रिक्स की एग्जैक्टली क्या जरूरत है हमारे देश में? हमारे देश में इस टाइम पे ज़रूरत बढ़ती जा रही है. जीरियाट्रिक्स एक बहुत नई ब्रांच है इंडिया में, बिकॉज कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बुजुर्ग इतने बढ़ जाएंगे. अभी भी हमारे देश का नारा यही है कि वी आर अ यंग नेशन, वी आर एब्सोल्युटली अ यंग नेशन. पर फ्यूचर में देखें तो 2050 में जो स्टडीज आई हैं वो ये आई हैं कि 2050 तक हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें हर तीसरा से चौथा इंसान 60 साल के ऊपर का होगा. एंड द एब्सोल्यूट नंबर में अगर आपको बताऊं तो 345 मिलियन, विच इज ऑलमोस्ट टू मच. तो इट इज अ ह्यूज नंबर. इनकी ये जो पॉपुलेशन है, इनकी केयर करने के लिए आपको कुछ स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए होंगे, जिनमें ना केवल जीरियाट्रिक्स बट रिहैबिलिटेशन पॉपुलेशन चाहिए होगी, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होंगे, केयर गिवर्स चाहिए होंगे, जो इनका ध्यान रखें, इनका केयर करें और इनको इनकी प्रॉब्लम से दूर लेके जाएं. सो इस टाइम पे जीरियाट्रिक्स की सबसे ज़्यादा रेलेवेंस यही है. एट द सेम टाइम जीरियाट्रिक्स की रेलेवेंस ना केवल बुजुर्गों को पर उनके बच्चों को भी है, बिकॉज एक पीस ऑफ माइंड होना बहुत बड़ी चीज़ होती है. यदि मैं भी कभी देश के बाहर होता हूँ, कभी अपने पेरेंट्स से दूर होता हूँ, तो मेरे को बैकअप माइंड पे हमेशा रहता है कि मेरे पेरेंट्स की हेल्थ कैसी है, क्या उन्होंने मेडिसिन ली या नहीं ली, क्या उनको कोई अगर हेल्थ इमरजेंसी होगी तो कौन ध्यान रखेगा. मैं तो चलो डॉक्टर हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि मेरे पास मेरा स्टाफ है ध्यान रखने के लिए, पर एक नॉर्मल इंडियन पर्सन के लिए उसके पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा, उसके रिलेटिव्स का ध्यान कौन रखेगा. और मैं नहीं मानता कि आजकल हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं. वी ऑल आर लिविंग इन अ न्यूट्रल फैमिली. हम लोग आइसोलेटेड हैं और हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं. तो उस चीज़ के लिए, उन बच्चों के लिए, उन केयर गिवर्स के लिए, उन फैमिलीज के लिए पीस ऑफ माइंड होना कि हमारे पास एक स्पेशलिस्ट है जो हमारे पेरेंट्स का, हमारे लव्ड वंस का ध्यान रख सकता है, तो उसके लिए जीरियाट्रिक्स की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है. जीरियाट्रिक कौन सी एज कैटेगरी में हम लोग कंसिडर करते हैं? सो 60 साल से ऊपर, 60 and above is called geriatrics. Right. And what kind of special care does a geriatric patient require? See, everybody thinks that hospital में हर patient है, every person goes to the hospital is a patient, right? But what are the special needs of a geriatric patient? ये सवाल ना केवल आपका पर पूरे भारत का रहता है. और जीरियाट्रिक्स में नीड्स कभी भी हॉस्पिटल में पूरी नहीं हो सकती, बिकॉज एजिंग शुड ऑलवेज हैपन एट द कंफर्ट ऑफ द होम. और ये WHO का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, कि यदि आप एज कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबली एज करें और अपने घर में एज करें. तो उसका मतलब है अगर आपको आपके घर में एज करना है तो पहले तो आपको आपकी बीमारी से दूर रहना पड़ेगा. आपको यदि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको उसकी मेडिसिन टाइमली लेनी पड़ेगी. उसको याद दिलाने के लिए, यदि आपको डिमेंशिया है तो आपको उसके लिए याद दिलाने के लिए एक केयर गिवर रहना पड़ेगा. यदि आपको जोड़ों का दर्द है उसके साथ साथ, तो आपको उस टाइम उठाने बिठाने के लिए कोई लेके जाने के लिए, वॉशरूम लेके जाने के लिए कोई इंसान चाहिए. यदि आपके मस्कुलेचर में पेन है, क्योंकि बुजुर्गों को मस्कुलेचर का पेन रहना लाजमी है क्योंकि उनका मसल मास कम हो जाता है, उनकी बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, उसके लिए आपका फिजियोथेरेपिस्ट का होना. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई ये नहीं सोचता कि हॉस्पिटल में उनका एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है, वो कंफर्टेबल नहीं होते, उनको बहुत अलग लगता है, दे फील अनकंफर्टेबल, और जिसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल एंजाइटी हमेशा उनके अंदर रहती है, एक एगनी रहती है, डिस्ट्रेस रहता है, जो उनको घर में नहीं होता. सो हॉस्पिटल में सारी की सारी जीरियाट्रिक्स की नीड्स पूरी नहीं हो सकती. और जीरियाट्रिक्स जो हमारी पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन जिनको मैं बोलता हूँ, जिनको मैं टेक्निकली मेरे यंगेस्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बोलता हूँ, उनकी जो रिक्वायरमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीफैक्टोरियल होती हैं. उनकी रिक्वायरमेंट्स फिजिकल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल हर जगह से लास्ट करती हैं. सो एवरीथिंग कैन नॉट हैपन इन वन प्लेस.